श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। बता रहे हैं, कश्यप ऋषि रीति कर रहे हैं कि देखो कि भगवान का कहना है कि धर्म के अविरुद्ध काम मैं हूँ। दाम्पत्य जीवन में साक्षात काम श्री कृष्ण भगवान का ही रूप है। इस प्रकार गृहस्थ का बखान करने से कश्यप जी ने दीति से कहा, अभी तुम रुक जाओ 2 घड़ी, क्योंकि ये घोर समय है। इस घोर समय में ये काम नहीं करना चाहिए कि अभी ये विचार अपने मन से निकाल दो। और ये समय देखने में भी भयंकर है। जब शाम ढलती है आप लोगों को अनुभव होगा, तो उस समय कैसी थोड़ी देर के लिए एकदम कालीमा छाने लगती है। पंछियाँ खाली च्यूं च्यूं चाँव चाँव करते इधर उधर भागते, लेकिन वो भी शांत हो जाती हैं। कलरव उनका शांत हो जाता है। और इस समय जो है राक्षस लोग शारीरिक संबंध या संभोग बनाते हैं, और इसी समय शंकर भगवान नंदी पर सवार होकर के विचरण करते रहते हैं कि वो तुम्हारे देवर भी हैं शंकर भगवान। क्यों कि दीति जो है बड़ी थी और दूसरी सती जो है इनसे छोटी थी, इसलिए तुम्हारे देवर भी हुए। इसलिए शंकर भगवान और कश्यप साढ़ू भाई हुए। महर्षि कश्यप जी ने दीति को खूब समझाया, पर दीति जो है काम के वश में हो चुकी थी। जैसे कामी स्त्रियां पुरुष के कपड़ों को निकाल करके फेंक करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए आतुर रहती है, उसी प्रकार दीति ने कश्यप जी के वस्त्रों को उतार करके फेंक दिया। तो कश्यप जी समझ गए कि ये कामांध बनी है, इस समय ये बात नहीं मानेगी, और इसमें शायद कुछ हमारे ईश्वर की भी इच्छा है। इसलिए उसके साथ उस घोर समय में कश्यप ने शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद महाराज कश्यप ने पुनः स्नान किया, और जो संध्या का पाठ में बैठे थे छूट गया था उसे जो है फिर पूरा करने में लगे। तभी दीति कामेक्षा पूर्ण होने पर निंदित कर्म करने से उसको पछतावा हुआ, और वो आकर के जो है कश्यप ऋषि से कहने लगी, हे नाथ, मैंने आपका अपराध किया है। आप संध्या बंधन कर रहे थे, मैं अनुचित समय में अनुचित मांगनी की, भगवान शंकर का भी अपराध कर दिया। तो हमारे जीजा हैं उनको भी मैं प्रार्थना करती हूँ। कह रहे हैं, अबला पर तो शिकारी भी दया करते हैं, आप तो ऋषि हैं। भोलानाथ भी हमारी बात मान लेंगे, हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे अपराध को क्षमा वो भी करेंगे, आप भी कर दीजिए। इस प्रकार दीति को पश्चाताप करते देख करके कश्यप ऋषि को बहुत क्रोध आ गया। वो क्रोध के आवेश में आ गए, बोले, दुष्ट अमंगल स्त्री चंडिका, अंतिम समय में तुमने अनुचित मांगनी की और मेरे समझाने पर भी नहीं मांगा। मान गई होती तो इस अपराध को क्षमा भी किया जा सकता है, लेकिन जा, भविष्यस्त्वा भद्रा व भद्रे जठरा धमो, तेरे कोख से अधम पुत्रों का जन्म होगा, राक्षस पैदा होंगे जो पृथ्वी के ऊपर तमाम जीवों को हैरान परेशान करेंगे। हाँ, संपूर्ण लोक और लोकपालों को रुलाएंगे। महाराज कश्यप के मुंह से जब साप निकल गया तो दीति डर गई, उनके आंखों से आंसू गिरने लगा। कश्यप जी से विनती करते हुए कहा, हे नाथ, मेरे पर कृपा करो। तब भगवान कश्यप ने कहा, तुम पश्चाताप कर रही तो एक आशीर्वाद दे रहा हूँ, तेरे पुत्रों को मारने के लिए भगवान को 2 अवतार लेना पड़ेगा, और तेरे पुत्रों के यहाँ भागवत भक्त भगवान का परम भक्त जन्म लेगा। तो दीति ने कश्यप के प्रसंग से इतना तो अवश्य सिद्ध होता है कि गृहस्थ आश्रम मात्र भोग भोगने के लिए नहीं है, जीवन को दिव्य बनाने के लिए है, प्रेम प्रकट करने के लिए। प्रेम ही भगवान का स्वरूप है। स्त्री और पुरुष को परस्पर काम तृप्ति के साधन नहीं है।
संयमी जीवन से संसार का निर्माण होता है, संयमी जीवन से ही अच्छे संतति, अच्छे पुत्रों की प्राप्ति होती। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की कथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।